दोस्तों, आज की कहानी है पिता के गुजर जाने के बाद बेटी ने मां की कराई दूसरी शादी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मां, तुम रो रही थी ना? सोनल ने सुधा जी से कहा। अरे नहीं बेटू, वह प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखें जरा सी लाल हो गई। सुधा जी किसी अपराधी की भांति नजरें छिपाती हुई बोली। मां, क्यों छिपा रही हो मुझसे? पापा के जाने का दर्द हर दिन तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है मुझे। कब तक माँ? 2 साल हो गए उन्हें हमसे दूर गए। कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारे दुपट्टे को आंसुओं से भीगा ना देखा हो। माँ, तुम चलो मेरे साथ, सोनल ने कहा। तू पागल है क्या? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तेरे नाना जब भी मेरे यहाँ आते थे पानी भी नहीं पीते थे। अपनी बेटी के घर का तू मुझे अपने ससुराल में रहने की बात कर रही है। यहाँ सब है बेटा, तेरे पापा का प्यार, उनकी यादें कहाँ है? तू है मैं अकेली। सुधा जी ने सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सोनल जान गई थी कि माँ को समझाना आसान नहीं, पर माँ धीरे धीरे सिमटती जा रही है अपने आप में। 30 साल जिस हमसफ़र के साथ बिताए, वह जब तन्हा छोड़ जाए तो जिंदगी आसान तो नहीं रह पाती। सोनल के साथ अनुज ने भी कई बार कहा कि वह उनके साथ रहने आ जाए, पर सुधा जी का जवाब हमेशा वही होता। कब आई तुम? कैसी है मम्मी की तबीयत? अब अनुज घर में आए तो देखा सोनल सोफे पर अवधे मुंह लेटी है। उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा। न चाहते हुए भी सोनल फफक कर रो पड़ी। अनुज ने उसे सहलाकर शांत किया। अनुज, माँ गुमसी हो गई है। चुप, खामोश। उनकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर डरा देती है। मुस्कान का लापता ओढ़े कितना दर्द उनमें भरा है, क्या मैं समझती नहीं? कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस समाज पर, जहाँ बेटी को इस कदर पराया कर दिया जाता है। आज अगर मैं बेटा होती तो क्या माँ मेरे साथ नहीं रह सकती थी? वो कहती हैं कि मेरी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, इसीलिए वे मेरे साथ नहीं रह सकती। मम्मी जी, पापा जी भी तो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वे क्या समझते नहीं? सोनल आंखों में आंसू लिए बोली। सोनल, हम कुछ नहीं कर सकते, वह बड़े लोगों की सोच है, वह इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। अनुज ने कहा। अनुज, तो क्या मैं माँ को यूं ही अकेलेपन का दंश भुगतने के लिए छोड़ दूं? नहीं अनुज, यह अकेलापन डस लेगा इन्हें किसी दिन। अनुज की बात बीच में काट सोनल बोली। 2 साल हो गए थे अनिल जी का देहांत हुए। सोनल अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। सुधा जी ने अपने आप को उन दोनों में इस कदर व्यस्त कर दिया कि उनकी जिंदगी सिर्फ उन 2 लोगों के बीच ही सिमट कर रह गई। 3 साल पहले उन्होंने सोनल की शादी की तो उनके पति उनका इकलौता सहारा था, पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अनिल जी ऐसा सोए कि अगले दिन उठ ही ना पाए। सोनल अगली सुबह अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नज़र एक खबर पर गई और ठिठक गई। हजारों ख्याल उसके मन में उबलने लगे। दूसरे ही पल उसके हाथों की उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में रहा कि क्या जो वह सोच रही है यही सही है। अगले दिन उसने एक दृढ़ निश्चय किया और उसकी उंगलियां फिर से लैपटॉप पर थी। सोनल, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम होश में तो हो? अनुज ने गुस्से में कहा। हाँ अनुज, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। किसी के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना अनुज, जीना तो फिर भी पड़ता है, चाहे हर दिन घुट घुट कर जियो या खुश रहकर। क्या किसी इंसान को हक नहीं खुश रहने का, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का? क्या बुराई है इसमें? अनुज, जिंदगी बहुत छोटी है, पर जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी पहाड़ सरीखी हो जाती है और जीना मुश्किल लगने लगता है। रही बात समाज की, तो जिस समाज में हम परवाह करते हैं उसे हमारी कितनी परवाह है। 2 साल हो गए पापा को गए, किसने क्या किया? अनुज, मुझे इस समाज की नहीं, अपनी माँ की परवाह है। मैं अपनी माँ को जिंदा लाश की तरह नहीं देख सकती। अब यह तुम पर है कि तुम मेरा साथ निभाते हो या नहीं।
सोनल ने कहा। अनुज कई दिन इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि यह कदम तो सोनल के लिए भी आसान नहीं। फिर भी वह अपनी माँ के लिए कर रही है, क्या वह उसका साथ नहीं निभा सकता? सोनल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनुज ने कहा तो सोनल ने उसे गले से लगा लिया। अनुज, यह प्रोफाइल देखो, ये सुनील श्रीवास्तव हैं, रिटायर बैंक मैनेजर हैं। इनकी बीवी की 3 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। उनके 2 बेटे हैं जो कि अलग अलग जगह सेटल हैं। मुझे उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। तुम बात करो ना, सोनल से कहा। अनुज ने फ़ोन पर उनसे बात की। अगले ही दिन अनुज और सोनल ने उनसे मुलाकात की। उन्हें वे पसंद आए। माँ की तरह वे भी अकेलेपन का दंश भोग रहे थे और किसी एक साथी की तलाश में थे जो उनके इस अकेलेपन को दूर कर सके। अगला कदम माँ को मनाने का था। सोनल जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है, पर फिर भी उसने कदम उठाया। वह पीछे हटने वाली नहीं थी। माँ देखो, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। कल से तुम्हें वहाँ जाना है, सोनल ने कहा। सोनल, तो ये सब क्या करती रहती है? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, माँ बोली। माँ, मैंने फीस भर दी है और ड्राइवर को भी बोल दिया। तुम कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, सोनल ने कहा। अब सुधा जी के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनुज और सोनल को पता था कि सुनील जी आर्ट ऑफ लिविंग में इंस्ट्रक्टर भी हैं, इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया। अगले दिन से सुधा जी आर्ट ऑफ लिविंग में जाने लगी। धीरे धीरे उनका मन वहाँ रम गया। वहाँ जाकर वह खुद को बहुत प्रफुल्लित महसूस करती। 6 महीने में वह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वहाँ सभी सदस्यों के साथ वे घुल मिल गई। सुनील जी का स्वभाव ऐसा था कि दोस्त बनाते उन्हें समय नहीं लगा। बातों ही बातों में सुनील जी को पता चला कि सुधा जी को कविताएं लिखने का बड़ा शौक है, पर शादी के बाद उन्होंने इस शौक को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने सुधा जी को कई किताबें भेंट की और फिर से लिखने को प्रोत्साहित किया। सुधा जी, मेरे पास लिटरेचर फेस्टिवल के 2 टिकट्स हैं, क्या आप चलेंगी? सुनील जी ने कहा। सुधा जी एक बारगी ठिठकी, पर अगले ही पल उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन जब वह लिटरेचर फेस्टिवल से लौटी तो बड़ी खुश थी। पता है सोनू, कितने जाने माने कवि आए थे जिनको हम टीवी में देखते हैं, वे सामने बैठे थे और एक से बढ़कर एक किताबें। सुधा जी बर्तन धोती हुई बोल रही थी। माँ बोलती जा रही थी और सोनल मन ही मन मुस्कुराते हुए उनके लिखे हुए चेहरे को देख रही थी। इसी मुस्कान को देख एक आंसू सोनल की आंख से बह निकला। खुशी का आंसू। इसी बीच सुनील जी और सुधा साथ में लाइब्रेरी में जाते, जहाँ वे किताबें पढ़ते और उन पर चर्चा भी करते। शायद अब समय आ गया है जब हमें मम्मी से बात कर लेनी चाहिए, अनुज ने कहा तो सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। सोनल, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? फिर से शादी? वह भी इस उम्र में? पागल हो तो नहीं हो गई हो? एक बार भी सोचा कि दुनिया क्या कहेगी? और अनुज, इसकी बेवकूफ़ी में तुम भी शामिल हो गए। सुधा जी ने गुस्से से कहा। माँ शांत हो जाओ, गलत क्या है इसमें? पापा को गए 3 साल हो गए हैं। मेरे साथ तुम रह नहीं सकती तो फिर इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें खुश रहने का हक नहीं? कब तक तुम यूँ रहोगी? माँ, क्या तुम्हें जीने का हक नहीं, खुश रहने का हक नहीं? सुनील जी बहुत अच्छे इंसान हैं, माँ तुम खुश रहोगी, सोनल ने कहा। सुनील जी? सुधा जी चौंक गई। अब शायद उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अनुज व सोनल से जाने को कहा। फ़ोन की घंटी बज रही थी। सामने कॉल पर सुनील जी थे। वह फ़ोन रखना चाहती थी कि उन्होंने कहा कि कल वे तुम्हें लाइब्रेरी के बाहर मिले। अगले दिन न चाहते हुए भी वे गई। मुझे पता है आप नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी भी जायज़ है, पर आप ही बताएं कि गलत क्या है? अगर 2 लोग अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, आप और मैं तो एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ ना सही पर शायद एक दर्द का रिश्ता हमारे बीच ही है।
फिर भी मैं हमेशा आपके निर्णय का स्वागत करूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, सुनील जी ने कहा और चले गए। सुधा जी को कई रातों नींद नहीं आई। कुछ दिनों बाद वे फिर से अपने सेंटर गई, लाइब्रेरी भी गई, पर वह चेहरा जिसकी उन्हें तलाश थी नहीं मिला। अगले दिन सुनील जी ने फ़ोन पर एक जाना पहचाना नंबर देखा। यह नंबर सुधा जी का था। अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में सुधा जी और सुनील जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सुनील जी ने, दोनों बेटों ने और अनुज सोनल ने भी रजिस्टर में बतौर गवाह दस्तखत किए। सोनल ने अपनी माँ के हाथ में कुछ थमाया। यह सिंदूर की डिबिया थी। माँ की आंखें छलछला आई। पापा, आप माँ की मांग में सिंदूर नहीं करेंगे? सोनल ने पूछा। सुधा जी का चेहरा सिंदूर की लालिमा से चमचमाने लगा।